नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का। आप सभी का एग्जामिनेशन कंप्लीट तरीके से हो चुका है और उसकी आंसर की भी आप सभी लोगों ने देख ली होगी। तो फाइनली दोस्तों, अब आपके मन में यही डाउट्स है कि इसकी कट ऑफ कितनी होगी, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, मेरे 35 नंबर आ रहे हैं, मेरे 25 नंबर आ रहे हैं। सभी के मन में ये डाउट है वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए या CBT 2 के लिए तैयारी करे या नहीं, उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम बात करेंगे कि देखिए, आपके जो टीयर 1 का जो पेपर हो चुका है, उसके बाद आपका टीयर 2 का जो पास करेंगे वो कितने कैंडिडेट पास करेंगे। साथ ही आपका जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है वो आप सभी का कब तक हो जाएगा, और टीयर 1 का जो आप सभी का अभी पेपर हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो आप सभी का कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है, और इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए अभी तक भी अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो आप लोग आंसर की को अपना चेकआउट कर सकते हो। आंसर की को चेक करने का जो समय है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 10 अक्टूबर यहाँ पे सुबह के 10 बजे तक आप लोग अपनी आंसर की को चेकआउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है, और आंसर की को देख के ही आपको अपना रैंक का पता चल गया होगा कि आपका कितना स्कोर आप सभी का आ रहा है, स्कोर कार्ड आप सभी का कितना है लगभग। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नहीं तो काफ़ी वेबसाइट भी है, वहाँ से जाके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए सभी तरह का एग्जामिनेशन आप लोगों को हुआ है। मॉडरेट लेवल का भी एक ज़्यादातर मैं बात करूँ तो देखिए आपका शिफ्ट टफ भी आती है और आपकी ज़्यादा हार्ड भी, ठीक है। ये तो वेरिएशन होता रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो देखिए शिफ्ट जो है ज़्यादातर मॉडरेट ही लेवल की आपकी सभी शिफ्ट रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ शिफ्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए आपको 25 तारीख की एक दो शिफ्ट है आपकी, 25 तारीख की और आपकी देखिए 27 तारीख की है, ठीक है। ये दो बाकी टफ ये शिफ्ट हैं। बाकी और अगर आप बात करें तो आप ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं वेरिएशन करूँ तो एक सिंपल और एक टफेस्ट शिफ्ट की अगर उसी के अकॉर्डिंग देखूँ तो कम से कम लगभग जो एवरेज बैठ रहा है वो 4 नंबर का एवरेज आप सभी को बैठ रहा है, ठीक है। कितने नंबर का? 4 नंबर का एवरेज बैठ रहा है कि आपको मतलब सबसे मिनिमम मार्क्स अपना एवरेज स्कोर आपका एक, और जो आपका हाईएस्ट एवरेज स्कोर है वो अगर मैं बात करूँ तो उसका जो अंतर है उसमें लगभग 4 स्कोर दिख रहा है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब भाई आपको ये लग रहा है कि भाई मैं OBC कैटेगरी से हूँ, मेरे 40 नंबर हैं, मेरे 35 नंबर हैं, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, या मैं EWS से हूँ, या मैं SC से हूँ, ST से हूँ, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने % नंबर लाने पड़ते हैं। तो साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना टीयर 2 की तैयारी करना चाहते हैं ALP के लिए, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक आपको एक पास देता है जिसमें आप प्रो पास आपको मिलता है, जिसमें आप जितने चाहें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो टीयर 2 की बेस तैयारी के हिसाब से, ठीक है। चाहे आप अपना RRB ALP की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हो, या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मान लो RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप भले ही ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, रेलवे का छोड़ो, आप SSC देख लो, ठीक है, और भी बाकी कितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम आप सभी को मिल जाते हैं यहाँ पे। इसका जो प्रो पास है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रो पास रहता है वो आपको केवल और केवल 615 रुपये का प्रो पास इसका रहता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप जितने चाहें उतने अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, सेक्शनल वाइज टेस्ट लगा सकते हो, क्विज लगा सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक का प्रो पास जरूर लेना चाहिए, जिसका प्राइस केवल और केवल 615 रुपये है। अगर आप हमारा PNC कोड अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट आप सभी के लिए मिल जाएगा। तो आप इसको परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं, और जितने चाहें उतने मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, सब कुछ लगाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप PNC कोड जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए आपको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैकेंसी का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को अच्छे से पता होंगी, हालांकि 18,799 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। 18,799 टोटल वैकेंसी है। इसमें जो आपका टीयर 2 के जो पेपर होने वाला है, आपका CBT 2 पेपर होने वाला है, उसके लिए 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो 15 की गुणा अगर आप इसमें करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट आपके सामने आने वाले हैं, वो आपके जो कैंडिडेट आने वाले हैं 2,81,985 कैंडिडेट के आसपास आप सभी के कैंडिडेट जो हैं वो आपके CBT 2 का पेपर आप सभी के देने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको, ये जो नंबर दिख रहा
रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूँ तो इतने कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, ठीक है। 2,81,985 कैंडिडेट को लगभग पास किया जाएगा। आप समझ सकते हो कि 2,82,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे, यानी कि 2.82 लाख, ठीक है, 2.82 लाख, ठीक है। इतने गुना कैंडिडेट ऐसे, इतने मतलब हैं कैंडिडेट टोटल जो CBT 2 पेपर अभी देंगे आपके, ठीक है। अब देखिए मैं बात करना चाहूँगा पेपर जो लगभग दिया है, टोटल जो फॉर्म भरे गए तो लगभग 18 से 19 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 60% के आसपास बच्चों ने अभी पेपर दिया है, ठीक है। अगर हम एक ऑन एन एवरेज बात करें तो लगभग 12 लाख बच्चे, मान लो कि 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी आपका पेपर दिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 12 लाख बच्चों ने आप सभी का पेपर दिया है, जिसमें से कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो सभी कैंडिडेट सीरियस नहीं होते हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि केवल फॉर्म भर देते हैं, लेकिन क्या है कि उनको एग्जाम देने जाना है, बस उस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो लगभग 20% बच्चे ऐसे भी होंगे, लगभग अगर मैं बात करना चाहूँ तो 20% बच्चे ऐसे भी होंगे जो, अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल भी उनका मतलब तैयारी नहीं होगी और वो बस पेपर देने चले गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी खासकर में मैटर रखती हैं। तो लगभग मैं बात करूँ तो हम ऑन एन एवरेज अगर हम मान लेते हैं तो लगभग जो कंपटीशन होने वाला है वो केवल और केवल कितने कैंडिडेट के बीच में होने वाला है, केवल और केवल 10 लाख बच्चों के बीच में होने वाला है, बस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट पास होने वाले हैं वो कितने कैंडिडेट पास होने वाले हैं। टोटल लगभग अगर मैं बात करूँ 2,81,000 के, छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आप ये मान लो कि 3 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, ठीक है। आप ये समझ लो, ठीक है। लगभग अगर मान लो आप 3 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे Tier 2 के लिए पास होने वाले, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो एक सीट पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो 3 से 4 बच्चों का रहने वाला है। 3 या 4 बच्चों का जो कंपटीशन है वो आपका टोटल एक सीट पर रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, ये चीज़ें आपकी रहने वाली हैं फिलहाल पर सीट पर, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे CBT 1 जो कौन कौन सा कम से कम मार्क्स लाना जरूरी है तभी आप पास कर पाएंगे, ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 40 नंबर लाना जरूरी है, जो कि अगर मैं बात करूँ 75 का जो 40% हो जाएगा वो आपके लगभग 30 नंबर हो जाएगा, यानी कम से कम आपके 30 नंबर होने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। इससे कम कट ऑफ जाने वाली ही नहीं है, ये चीज़ भी आपको खासकर में ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करना चाहूँगा OBC की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम आपको OBC वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 30% लाना कंपलसरी है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो आपके 22.5 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप SC का भी देख सकते हैं 30%, अगर मैं बात करूँ तो 22.5%, और अगर हम बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए तो कम से कम 25% नंबर लाना जरूरी है, जो कि आपके 18.75% आपके 18.75 नंबर आप सभी की टोटल हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी कट ऑफ थोड़ी ना बनने वाली, ये तो केवल और केवल क्या है कि एक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कम से कम इतने नंबर आपके होने चाहिए तभी आप पास कर पाएंगे, लेकिन इतनी कट ऑफ तो नहीं जाने वाले, पहले भी कभी इतनी कम कट ऑफ नहीं गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको पिछले ईयर का कुछ डाटा दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ में आ जाए। तो ये है कुछ पिछले साल का डाटा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए आपका जो कट ऑफ है वो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे कि आप कोलकाता का कट ऑफ भी यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर का कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि जनरल कैटेगरी की, SC कैटेगरी की, ST की और OBC की कट ऑफ आप सभी की क्या क्या आप सभी की गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो सभी कट ऑफ मिल जाएंगी यहाँ पे। एक लगभग अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज आप लोग इसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखते हो तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच आप सभी को मिल जाएगी, 40 से 50 के आसपास आप सभी को जो कट ऑफ है वो आपको मिल जाएगी। देखिए कुछ जोन तो ऐसे होते हैं जो हॉट जोन होते हैं, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, और मुंबई हो गया, इन और कोलकाता वगैरह, इन जोनों में क्या होता है कि आपकी कट ऑफ हाई ही जाती है। ये चीज़ आपको मैटर इसमें ज़्यादा वो नहीं लेना है। देखिए काफ़ी जोन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कट ऑफ बहुत कम भी जाती है, तो ये चीज़ें देखिए जोन वाइज भी मैटर कर जाती हैं, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको खासकर में ध्यान रखनी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतनी कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद की 43 गई है जनरल कैटेगरी की, अजमेर की 53 गई है, अजमेर की 2, इसमें देखिए 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 40 भी गई है, इलाहाबाद की देख सकते हैं 42 कुल कट ऑफ गई थी, बेंगलोर की 45 गई थी, भुवनेश्वर की 40 देख सकते हैं, चेन्नई की आपकी 51 कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं चेन्नई की दूसरी जगह में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 47.93 आपकी कट ऑफ गई थी, गुवाहाटी में 40 गई थी, जम्मू एंड कश्मीर में 40 गई थी आपकी, कोलकाता में आपकी 43 गई थी। ये कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, जो कि आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए भाई पहले क्या हुआ था कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार क्या है केवल 18 और 18,000
799 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें भी थोड़ी सी मैटर करती हैं। ये चीज़ें खासकर मैं आपको मैंने सारी चीज़ें वैसे तो बता दी हैं, ठीक है भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, ठीक है भाई। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए इस बार की जो कट ऑफ आप सभी की रहने वाली है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कितने बच्चों को लिया जाने वाला है। केवल एक सीट पर 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यानी कि जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी कट ऑफ कम से कम कितनी जा सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस टाइम पर, अगर आपके कम से कम मार्क्स जो है अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके 41 से लेके आपके नंबर जो है 45 के बीच अगर आपके नंबर बैठते हैं, 41 से लेके 45 के बीच अगर आपके नंबर बैठते हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में है। बिल्कुल भी आप दिक्कत ना लें और अपना आप टीयर 2 की तैयारी यानी CBT 2 की आप लोग तैयारी अभी से आप लोग कर सकते हो। इसमें कोई आप ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत ना लो, ठीक है। कुछ जोन जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शन में आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। कुछ जोन ऐसे होते हैं जो कि देखिए जैसे कि राजस्थान में अजमेर होता है। ये जोन कुछ ऐसे जोन होते हैं जिसमें आपकी कट ऑफ हाई जाती ही है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें कम से कम 2 नंबर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो हाई जोन है उनके लिए। और देखिए अगर जो कट ऑफ मतलब जहाँ पे डाउन भी जाती है तो कम से कम मैं ये फिक्स नहीं कह रहा कि इतनी जाएगी कट ऑफ, कहीं कहीं ऐसा होगा कि 2 नंबर आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग अगर आप लोग इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मान लो आपके 40 से लेके और 45 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, 40 से 45 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल भी जनरल कैटेगरी से हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें जोन वाइज आपका वेरिएशन होना है, कहीं ऐसा होगा कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, कहीं ऐसा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा भी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डाटा बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आप एवरेज अगर आपको स्कोर है जो 40 से 45 के बीच अगर आपका बनता है तो आप इसमें CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका ये जो स्कोर मैं बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ, आपका नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर जो होगा कम से कम 4 से 5 नंबर आपका बढ़ने वाला है जो टफेस्ट शिफ्ट में उठे। जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 25 की आपकी 2 शिफ्ट थी और आपकी देखिए 27 तारीख की भी एक, और उस 25 और 27 तारीख में 2 शिफ्ट ऐसी हैं जो आपकी टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती हैं। तो वो भी आपका उसमें क्या है कि आपका 2 आपके जो नंबर है कम से कम 2 3 नंबर आपके उसमें भी कम से कम 4 नंबर के आसपास उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। साथ ही आप लोगों को अच्छे से पता है कि कुछ शिफ्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन भी गलत आए हैं तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आपका अभी इतना स्कोर बनता है तो आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और आप टीयर 2 के लिए आप तब भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो नंबर है कम से कम बात करूं तो आपको देखिए 38 मार्क्स आपका मिनिमम बैठता है और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि 43 मार्क्स तक आप लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने बताया है, लेकिन कम से कम आप लोग 38 मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए, तभी आप अपना टीयर 1 क्वालिफाई कर पाओगे, यानी CBT पेपर 1 आप सभी का क्वालिफाई हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको इसमें ओबीसी के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं, देखिए इसमें आप लोग कम से कम +2 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे +2 ही ऐड करें, मैं मिनिमम जो आपको बताया अभी उसमें आप लोग ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1-2 नंबर का आपको वेरिएशन आगे पीछे होगा, बाकी नहीं तो आपका कट ऑफ यही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए EWS कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। EWS के बारे में अगर मैं बात करूँ तो EWS का जो कट ऑफ होगा वो आप लोग देख सकते हैं 35 से लेके 38 मार्क्स के बीच में आप सभी का कट ऑफ जाएगा। कितना? 35 से लेके 38 नंबर के आसपास आप सभी का कट ऑफ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 35 से लेके 38 मार्क्स के बीच आप सभी का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपके। अब बात करते हैं SC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो जो भी कैंडिडेट SC कैटेगरी से फिलहाल बिलोंग करते हैं तो उनके अगर मान लो 32 नंबर से लेके और 35 नंबर तक अगर आपके बैठते हैं तो आप लोग टीयर 2 की अभी आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप सभी के सामने नहीं होने वाली है। अगर आपकी टफेस्ट शिफ्ट जो टफ है तो आपको 1-2 नंबर अभी बढ़ने वाला है, कम से कम 4 नंबर, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब बात करता हूँ जो भी कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर मान लो उनके 26 या 25 के आसपास भी नंबर बैठते हैं, ठीक है, यानी कि 25 नंबर से लेके और 28 नंबर के आसपास उनके बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी वो दिक्कत ना लें, उनका क्वालिफाई हो जाएगा और टीयर 1 अपना टीयर 2 की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी का कट ऑफ बता दिया, एक एक्सपेक्टेड आप सभी के सामने कट ऑफ बताया है। कम से कम इसमें +-2 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं, बस +-2, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपके सामने कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ आपको इतना ही देखने को मिलेगा। आपका टीयर 1 का रिजल्ट आपका अगर बात करूँ कब तक आ जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कट ऑफ आपका यही रहेगा, ये चीज़ आपको खासकर में ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को पास किया जाएगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पर सीट पे जो
कंपटीशन है वो केवल 4 बच्चों का कंपटीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। और आप लोग देख सकते हो, देखिए ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं, ठीक है। जो बेचारे कहते हैं ना कि बस बिना पढ़े जाएंगे, तो इसमें वही कैंडिडेट फेल होने वाला, कहते हैं जो बस भीड़ है, बस वो भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पे ये आपका पेपर जो वन है बस उस लिए हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें 15 गुना बच्चे हैं, उसमें भी अभी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन आगे भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आगे भी काफ़ी स्टेजेस बाकी है। अब बात करते हैं, देखिए आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट है, अब आपका जो CBT 1 जो पेपर होने वाला है, CBT 1 जो पेपर आपका हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो उसका आपका कब तक आ जाएगा, ठीक है। अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करना चाहें तो रिजल्ट आप सभी का कब तक आ जाएगा। अगर हम डेट के बारे में बात करें तो उन एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी के साथ में बता रहा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपका जो रिजल्ट है, देखिए या तो आपका दिसंबर के लास्ट में, कोई मुझे लगता नहीं कि चांस हैं आने के, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी प्रोसेस अभी फिलहाल क्या है कि अभी रेलवे के सभी पेपर चल रहे हैं, ठीक है। RPF का पेपर अभी इस टाइम पे चल रहा है आप सभी का, देन आपका देखिएगा जेई का पेपर होने वाला है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो इस महीने जो शेड्यूल है थोड़ा सा बिजी ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है आपका जनवरी के मंथ में आने के पूरे चांसेस हैं, जनवरी 2025 में। अगर मैं बात करूं तो लगभग कब आ जाएगा, लगभग आप देख सकते हो मिड यानी कि सेकेंड वीक के आसपास आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर हम एक एक्सपेक्टेड डेट के आसपास बात करें तो 15 जनवरी के आसपास, ठीक है, 15 जनवरी 2025 इसके आसपास आप सभी को रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। ये डेट आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, ये नहीं कि भाई फिक्स डेट है ये, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है, इस चीज़ का आपको वेट नहीं करना है। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ आसपास इतना ही रहेगा, और अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करना चाहूँगा, आगे और बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब आप CBT 2 के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई CBT 2 कब होगा, तो देखिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था पहले, उसमें बताया गया था कि आप सभी का पेपर जो है जून से लेके आपका सितंबर के मंथ के बीच में आपको वो ले लेंगे, ठीक है। जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर में आपका पेपर जो है ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो नोटिफिकेशन बैक हुआ, मतलब नोटिफिकेशन कहते हैं ना कि जब वैकेंसी टाइम से नहीं आई तो उसका कुछ शेड्यूल का काम करता ही नहीं वो, तो उन्होंने बोला है कि पेपर अगले मंथ, मतलब जो जब उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें बताया गया था 4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं आपको मिलने वाले, कम से कम बात करूं तो 1 मंथ तो आपको रिजल्ट आने के बाद मिल जाएगा, कम से कम 1 मंथ, ठीक है, पूरा का पूरा 1 मंथ आपको रिजल्ट आने के बाद मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक बात करें लगभग टीयर 2 का जो पेपर होने वाला है यानी कि CBT 2, ठीक है, CBT 2 जो पेपर होने वाला है वो लगभग कब होगा, वो आपका फेब में आपका पहुँचने वाला है, फेब 2025 में। और वो भी कब पहुंचेगा, लगभग अगर मैं बात करूं तो लास्ट में जाके पहुंचने वाला है, ठीक है। कब पहुंचेगा, लगभग अगर मैं बात करूं तो लास्ट में, ठीक है, लास्ट फेब 2025, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इतने आसपास आप सभी का टीयर 2 का जो पेपर होगा वो आप सभी का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जनवरी मंथ में अभी आपका कांस्टेबल का पेपर भी होना बाकी है, RPF कांस्टेबल का, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपका फरवरी 2025 में लास्ट में हो सकता है कि आपका टीयर 2 का पेपर आप सभी का लिया जाए, ठीक है। बाकी अब मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं भाई, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे भैया इतना सब बता रहे हो क्या, इतना ही जाएगा कट ऑफ, भाई अपना अपना सबका वो है, जो चाहे वो कमेंट में कुछ भी कह सकता है, इसके कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपको रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा, तब आप आसानी से देख लीजिएगा। बाकी किसी भी तरह का आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी सब अपना अपना रिव्यू देते हैं तो अपना वो भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है श्योर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो और अपनी आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इसमें आपका नहीं भी होता है, ठीक है, मान लो बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि आपका इसमें नहीं होता, ठीक है, तो तैयारी वेस्ट नहीं जाने वाली, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है 2025 में फिर से आ रही है, ठीक है। और उन्होंने बोला भी है कि 2025 में पहली जो वैकेंसी होगी वो ALP की ही आने वाली है, तो ALP की जो वैकेंसी होने वाली है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। वो आपको बोला है कि उन्होंने जनवरी से लेके मार्च तक आपका देखिए बताएंगे, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी में तो नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आपको मार्च में, ठीक है, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मार्च के आसपास आप सभी को ALP का नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। तो इनको अगली वैकेंसी भी करानी है,
तो उस वजह से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपका कितना मार्क्स बैठता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा, +-2 अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई आगे अपडेट आए तो तुरंत आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।